क्या तो होमवर्क? हेलो। हाँ सर। होमवर्क होमवर्क था क्या? क्या सर? होमवर्क कुछ दिया था मैंने। हाँ सर, स्टेट बोर्ड हाँ, 9.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, अच्छा। नाइन पॉइंट टू था ना? यस सर। पार्ट टू। हाँ सर, पार्ट 2। हाँ बोलो। सर कोई डाउट नहीं है, हो गया सारा। नहीं नहीं भाई, ऐसा बाकी लोग डाउट होगा ना यार। बाकी लोग बताओ। नहीं, नो डाउट। ऐसा नहीं हो सकता यार, बहुत लोग को डाउट होगा यार। बाकी लोग कर नहीं पाए क्या? सच सच बताओ, पहले कितने लोग पूरा कर पाए, नहीं कर पाए? आई थिंक लोगों का हुआ ही नहीं है, बहुत लोगों का, इसलिए लोग नहीं पूछ रहे हैं। अरे हेलो, कितने लोग का हुआ है? हाँ सर, मेरा हुआ है पूरा। ठीक है, बाकी और लोगों का जो क्लास में है। तो मेरा भी होगा। हाँ बोलो। कोई क्लास में है जिसका नहीं हुआ है पूरा, बताओ। अगर हुआ है हो गया। सबका हो गया है? नो सर। कहाँ तक की हो तुम? सर वो मैंने एसएल लोनी का कंप्लीट किया था। कौन सा? सर थोड़ा रह गया था एग्जाम्पल। मैथ्स में? हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने कहा था ना, जब वो वाला पार्ट मैथ्स की क्लास के लिए रखा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला। अभी हम लोग इसमें, तो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको। हेलो। यस सर। अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? सर नहीं किया सर। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स निकालते हैं। हाँ सर, और आपने 4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। हाँ tan तो x cos कैसे x sec x कैसे और करेंगे cos x। बताओ? इसको sin x by cos x लिखो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और क्वेश्चन रूल। तो बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? सही बड़ा फोटो आ रहा है, ठीक है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या था? यूवी रूल के यू बाई वी क्या था? एफ एक्स बाई जी एस क्या था बताओ? gx d by dx of कॉस एक्स इंटू, बाय डीएक्स ऑफ साइन एक्स हाँ, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स cos x d अपॉन by साइन cos एक्स square कॉस x। स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स sin x अपॉन कॉस cos स्क्वायर square एक्स। कितना आ रहा है? minus साइनस का बताया था ना मैंने, क्या होता है Cos कॉस x। एक्स? माइनस प्लस sin sin x plus sin x आई थिंक मोर देन 90% लोग होमवर्क करके नहीं आए हैं शायद, minus sin x into ऐसा मुझे लग रहा है क्लास का रिस्पॉन्स देख के। सर ये वाला किया था। नहीं नहीं, वो समझ में आ रहा है मुझे, बट 9.2 लोग करके नहीं आए हैं। लोग ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि चलो ठीक है स्कूल का होमवर्क है। आप ये बात ध्यान रखना, तो आपकी क्लास 10th का ट्यूशन है ना, आपके स्कूल का होमवर्क है। सेक स्क्वायर एक्स, ये बात चमकती है।
Yes. Yes, sir. कॉपी करो। इतना आसान नहीं था, जो लोग पहली बार कर रहे होंगे उन लोगों को दिक्कत तो आई होगी 5th 6th में। हाँ सर, मतलब उसको एक एक स्टेप अगर थोड़ा सा भी मतलब डायरेक्ट करने की कोशिश की तो गलती हो जाता है। हाँ सर हो उसमें गया। log x का वो 1/x क्यों दे रहे थे? वो मतलब इस बुक में लॉग को बेस ई में मान रखा है उन्होंने, इसलिए। ठीक है, रैप करें इसको, Yes, sir. रैप करें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर और कौन सा है? D by dx of minus Cortex. cortex. कॉर्टेक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x upon sin x. cos x अपॉन sin x क्या होगा? Sin x into d by dx of cos x हाँ, minus cos x into d by dx of sin x divided by sin square x. क्या होगा? Minus sin square x minus cos square x. sin x माइनस sin x माइनस cos x Cos x. cos x बाई Sin square Sin x. square x. sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा? -1 1 by by sin sin square square s। Which is equal to minus cos x square x. -1 बाई sin स्क्वायर x Minus cos x माइनस Minus cos x square x. कॉपी करो। कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Just a second, sir. Done, sir. Done, sir. Sir, 1 minute. कॉपी कर लिया? Yes. Yes, sir. D by dx of cosec x. D by dx of 1 upon sin x. Sin x into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of sin x upon sin square x. Upon sin x, sin square x. 0 minus 1 into cos x upon sin square x minus cosec x into cot x. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. रैप करें? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ Sec x. Sec x
d by dx of 1 by d by dx of 1 upon cos cos x. x. क्या होगा? Cos x into d by dx of 1 of 1 minus minus 1 1 d by dx into d of by cos x. dx of cos x upon cos x square. Cos square x. One plus sin x 0 upon cos square x. plus sin x 0 plus upon cos square x. into is equal to sec x into tan x. Tan x into sec x. यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir. Yes. Yes, sir. डाउट नहीं पूछ रहा है तो ठीक है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ए की पावर एक्स का कैसे किया? a की पावर x log a. बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है क्या? हाँ सर, उसी पेज पे दिया हुआ था। ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहे। हाँ वो तो बताया था। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. yes sir. d by dx ln x वाला is equal to हाँ वहाँ आते हैं। कौन सा बोल रहे हो? d by dx ln x is equal to 1 by x. हाँ बताया था ना, वो तो नहीं समझा बताया था ना। क्या बोल रही है? नहीं समझा सर। कौन सा? d by dx ln x is equal to 1 by x. तो फॉर्मूला है ना, समझना क्या है इसमें। अच्छा, अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले क्या क्या दिए हैं बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ के क्या होता है? 0. 0 0। फिर d by dx of a एक्स की पावर एन, n x की पावर n x की n पावर minus n minus 1. ऑब्वियसली एन इज नॉट इक्वल टू 0. 0। 0 फिर डी बाई डी एक्स और क्या ये बताओ। x f plus of y. x plus f of x. नहीं वो तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ई की पावर एक्स क्या होगा? e की पावर x. E की पावर x. फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स। लॉन मतलब 1 लॉग टू by बेस ई, 1 by लॉन x. मतलब log टू बेस ई। बताया था ना, ये तो फॉर्मूला है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो है फॉर्मूला, बाद में प्रूव करेंगे। हाँ सर समझा। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ sin sin x x is क्या है? equal to cos x. cos x. Cos x. सिक्स्थ वाला डी बाई डी एक्स ऑफ cos x cos x Minus sin equal to x. minus sin x. डी बाई डी एक्स ऑफ tan x Sec square X square x. x. डी बाई डी एक्स ऑफ cot x Minus cos x square x. नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ sec x Sec x into tan x. into tan. 10वां डी बाई डी एक्स इंटू cosec x। Minus cosec Minus x. cosec x into Cot cot x. क्लियर है? ये फॉर्मूले है, Yes, sir. ये क्लियर है। Yes sir. इसी में दो सेट ऑफ फॉर्मूला आता है, मैं ए और बी का लिख दे रहा हूं। ए की पावर एक्स क्या होगा? e की पावर ए की x पावर log एक्स a. लॉन ए, लॉन ए। स्टेट बोर्ड की बुक में जितना भी लॉग लिखा हुआ है ना, सब लॉग टू बेस ही लिया हुआ है, ठीक है। ओके सर. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. ओके
हाँ सर। ये 10 फॉर्मूलेस का सेट कॉपी करिए पहले आप। कॉपी कर लिए? 1 second. सर वो थर्ड का बी है, उसमें a to the power x है क्या? हाँ बेटा। ओके सर। सर इसमें एक और आएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स वाला। वो अगले पेज पे आएगा सर, अभी नहीं लिखा है उसको। ठीक है। यस सर। अरे बोलो, हो गया क्या? Just a second, sir. आज बहुत कम लोग करके आए थे होमवर्क, सही तरीका नहीं है। मैं एक और दिन मौका दे रहा हूँ करके आने को होमवर्क। या तो इतना आसान था या कि सबका हो गया? सच बोलो, अभी से सच नहीं बोलो, कैसे होगा बताओ? इतना आसान था कि सबका हो गया कि नहीं किया? बताओ कितने लोग नहीं कर किए? बोलो ईमानदारी से बोलो। हाँ, सर नहीं किया। तुम्हें पहले बता दिया ना भी नहीं किया। वापस हाँ सर। वही बच्चे हो, दूसरा बच्चा है। हाँ सर वही मैंने बताया था पहले। हाँ, और बताओ। सर मैंने भी नहीं किया। सर मैंने भी। सर नहीं तुमने क्यों नहीं किया। किया? जिसने नहीं किया रीजन तो बताओगे ना, बताओ क्यों नहीं किया? सर मैंने भी। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री का कर रहा नहीं, गलत है ना, करना चाहिए ना, हूँ, प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट है। सर ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रैक्टिस करो ना, मैथ्स वाले के लिए करो ना प्रैक्टिस, मैथ्स में करेंगे उसको बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्री एक का डाउट है मुझे, सब हो गया है, मतलब वो प्लस माइनस वाला अभी भी नहीं समझ रहा। अरे 2 क्वेश्चन है वो, 2 क्वेश्चन है। एक बार जब मान लो कि जैसे कि मैं ऐसे होता कैसे, देखो ये देखो, मैं तुमको ना एक ही तरीके में 2 फॉर्म, ये देखो cos a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये कन्वेंशन होता है लिखने का। देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, माइनस प्लस, चमका सोचो क्या कह रहा हूं, 2 फॉर्म, यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखा है ना क्या? जब मतलब पहले वाले जब में प्लस लेंगे, दूसरे वाले में क्या लेंगे? माइनस। मतलब क्या प्रूव करना हो गया? cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और जब पहले वाले में माइनस लेंगे तो दूसरे वाले में क्या लेंगे? प्लस लेंगे। ये बात चमकती है? यस सर, थैंक यू। बस ये चीज था, कुछ नहीं था उसमें। नहीं भेज, ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबी ट्रिग्नोमेट्री, तो मैथ्स में अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी ना, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और ये सब लॉग वॉग। तो अभी आप लोग का फिजिक्स का जो पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट मैथ्स का, बस उसमें नहीं था कि आपको फॉर्मूले याद होने हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले। मैं डिस्कस कर दूंगा उसका, आपका आज भी एग्जाम्पल डिस्कस करना है ना उसका। नहीं, आज मैथ्स की क्लास है क्या आपकी? 9 o'clock को लेंगे। आज मैथ्स की क्लास है क्या आपकी? हाँ है सर। हाँ, तो उसमें डिस्कस करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सरसाइज। ठीक है, आपने आज आपको कर ये लिया AP1 का मैथ्स लिया था, सेट्स। हाँ, तो सेट्स तो आपका ये AP1 बैच है, नहीं ये तो फिजिक्स बैच है। ठीक है, हाँ एनीवेज जो भी है, ठीक है। मेरा बस इतना मतलब है कि आपको मैथ्स का जो फिजिक्स का इंटीग्रेशन का पार्ट है, डिफरेंशियल का ना, अभी फिजिक्स का पूरा टाइम इसमें दो, दिन का टाइम डिवाइड कर लो, इक्वल टाइम सब में दो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा 11th का फिजिक्स इस पे बेस्ड है।
इस पे और टाइम दो अभी। ओके सर। इतना आसान नहीं होता है ये, जितना तुम लोग कर रहे हो। बहुत फंस जाओ, आगे फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। ठीक है, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, फंस जाओगे। अभी मैं वापस होमवर्क दे दूंगा, करके आओ आप लोग। ओके सर। सर कर ट्रिग्नोमेट्री लिया चलती कॉपी। रहेगी, वो मैथ्स का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है। सर सिर्फ ये प्रूफ ही था ना होमवर्क, ये जो प्रूफ करना था tan x cot x वही था ना। नहीं बेटा 9.2 था ना। 9.2 कौन से बुक में से? लिखा हुआ था ग्रुप पे, स्टेट बोर्ड एनसीआर, ये सर ने सॉरी, मैसेज डाला था। हाँ स्टेट बोर्ड 9.2 पार्ट, स्टेट बोर्ड पार्ट चैप्टर बुक 2 9.2 लिखा होता ग्रुप पे होमवर्क। सर लेकिन वो बुक थी नहीं है। अरे बुक है ना आपके गूगल ड्राइव पे। अच्छा वहां से आपका जो टारगेट 23 लिंक जो है, वहां पे सारा सारा बुक्स रखा तो हुआ है मैंने। ओके वहां से कर। तो फंस जाओगे तुम लोग, ऐसे करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। कॉपी कर लिए? यस सर। सर। आपकी 11th की पूरी फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। आपको उसमें जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना फायदा होगा। अभी हमने जो बाकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो बताओ क्या क्या था हमारा। डी बाई डी d by एक्स dx of kfx। सर एक क्या वो था? एफ ऑफ A एक्स वाला K भी d- था। K A into plus d by dx of f D x f of x. x और क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। d by f of x by dx plus g by d by x g of x. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस Plus एफ ऑफ f of एक्स x डी f of बाई x डी एक्स into ऑफ d जी by ऑफ dx एक्स। of g of x. एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स जी ऑफ G of एक्स x डी बाई डी by एक्स dx ऑफ f एफ ऑफ of x. एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एक्स। x. सर एक वो वाला भी था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। वो फॉर्मूला वो बस लिखो तो, वो तो उसका निकनेम हो गया ना, जैसे मेरा निकनेम हुआ, आपका वो निकनेम हुआ, उसमें क्या फॉर्मूला थोड़ा कुछ नहीं। ओके सर। वो तो बस राइटिंग टेक्निक था ना, कन्वेंशन था ना। वो तो क्या था कन्वेंशन, ओके कि सर। df If बाई y dx को equal हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, बस यही कन्वेंशन था ना। ओके सर। ये 4 फॉर्मूला और कुछ लिखवाया था, इतना ही था। इतने ही था सर। इतने से सर। आप लोग को कैलकुलस से मजाक नहीं करना चाहिए था, बहुत ज्यादा करके आना चाहिए था आपको। ठीक है, आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। मतलब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब करें इसको। आपका पूरा मैकेनिक्स जो है, देखो ना, न्यूटन ने भी तो, कैलकुलस किसने बनाया था? न्यूटन और लेबनिज ने। क्यों बनाया? क्योंकि न्यूटन को तब काम करना था मैकेनिक्स पे, ग्रेविटी पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो उसको पढ़ने के लिए उसने मैथ्स बनाई पहले। उसने उसका फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले मैथ्स बनाई उसकी, फिर वो आगे गया। ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर। यस सर। क्योंकि जैसा जैसा आप डाउट पूछते हो हमेशा अच्छे से, आज डाउट किसी ने नहीं पूछा, चमक गया ना मेरे साफ साफ, कोई करके नहीं आया, सब उड़ा दिया। चेन रूल।
सर अगर इस पे डिफरेंशिएशन पे और ऐसे ही वाले क्वेश्चन करने हैं तो कौन सी बुक से करें? मैं भी आज होमवर्क दे रहा हूँ आपको और ना बताता हूँ, ठीक है। सर फिर आज 7:45 का क्लास नहीं है? वो क्यों नहीं होगा भाई? ओके सर। ठीक है, देखो एक होता है चेन रूल, डी एफ ऑफ जी डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे किया जाता है डी एफ जी एक्स बाई डी जी एक्स इंटू, और देखो 11th में दिक्कत सबको आती है इस टॉपिक की, बिकॉज आपको अजीब लगता है ये जब तक आप बिना प्रूफ के कर रहे होते हैं तो। समझ में आया कि क्या किया मैंने? नहीं सर। अच्छा आप ये नहीं सर। हाँ, आप कोई बात नहीं, आपने ये तो पहले भी देखा है ना? यस सर। यस सर। ये तो पता था ना, मैंने Yes, sir. फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल के। यस सर। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें कि जैसे मान लो डी ऑफ साइन एक्स है बाई डी एक्स है, मालूम है आपको आंसर? cos x। cos cos x। ध्यान देना, सुनो अब ध्यान देने की बात है, जो वेरिएबल यहां पर है वही वेरिएबल यहां पे है, ये बात चमकती है। यस सर। तो अगर अभी मैं दे दूं आपको डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, अभी आप नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है इसका, ठीक है? तो हम लोग इस चीज को यूज करते हैं कि जो भी मैंने अभी तक आपको फॉर्मूले दिए हैं उन सारे में आप देखो तो जो फंक्शन का इनपुट है और जो नीचे का है वो सेम है, तो उसको कैसे सेम बना सकते हैं बोलो? x into sin डी साइन एक्स, ध्यान देना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये बात चमकती है। यस सर। आपको ये नहीं सोचना है कैसे लिख रहा हूं, आप सॉरी क्यों लिख रहा हूं, आप बस ये समझो कैसे लिख रहा हूं, ये बात चमकती है क्या? यस सर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर एफ ऑफ एक्स मान लो साइन एक्स है, ठीक है, जी ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, ओके, मुझे बताओ तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? सॉरी हाँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा बोलो तो? sin x स्क्वायर। नहीं, पहले तो आप साइन जी एक्स लिखोगे ना, साइन जी एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स आपका साइन एक्स है, आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा? साइन ऑफ जी एक्स, sin x क्यूब और साइन अब जी एक्स कितना है? x स्क्वायर। ये तो पहले पढ़ाया था ना मैंने आपको ये चीज तो। हाँ सर। अरे फंक्शन के अंदर फंक्शन डालना सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था? यस सर। यस सर। सिखाया था सर। तो अभी आपको ये स्टेप समझ में आया क्या? डी ऑफ साइन मतलब जो लिखा है मैंने कि जो यहाँ पर था वही मैंने यहाँ कर दिया, बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर। और यहाँ पर अभी dx, चूंकि नीचे में dx स्क्वायर दिया है इसलिए ऊपर में dx स्क्वायर लिख दिया, चमकता है? हाँ सर। यस सर। और अब ये dx और जो ये dx था इसको यहाँ कर, तभी तो चेन रूल नाम है इसका, क्या नाम है? चेन रूल। तो अब बताओ डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा? cos x स्क्वायर। ये बात चमकती है, वो क्या होगा? cos x स्क्वायर। और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कितना होगा? 2x। 20-30% समझा है क्या? 30%? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करो पहले, कॉपी करो एक बार पहले सर नहीं समझे। इस वाले पेज पे, और ठीक है जरा यहां पर ध्यान दो, ये x है, ये भी x है, ये x है, ये भी x है, ये x है, ये भी x है, ये x, ये x, चमक रहा है? जो फंक्शन के अंदर है वही इनपुट बाहर है,
x और x। ये बात चमक रही नहीं चमक रही है? हाँ सर सर। यस सर। तो जो आपको फॉर्मूले दिए हैं 10 मैंने, वो कब होल्ड कर रहे हैं? जब दोनों में सेम जब वेरिएबल। फंक्शन के अंदर भी x हाँ, वेरिएबल है और नीचे जो भी। दोनों में सेम वेरिएबल है, ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब इस पेज पे आ जाओ वापस से। तो चेन रूल में क्या कर रहे हैं देखो, जो भी फंक्शन के अंदर इनपुट है उसको पहले नीचे कर ले रहे हैं और फिर उसको ऊपर भेज दे रहे हैं और यहां कर दे रहे हैं। नहीं चमका? यस सर। यस सर। और क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो और क्वेश्चंस करता हूं मैं इस पर, ठीक है? कॉपी कर लियो? नो नो सर। ठीक है, रुक जाओ, मैं वापस से लिख रहा हूँ। चेन रूल क्या था बताओ? डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। प्रैक्टिस से सीखते हैं इस टॉपिक को, और कोई तरीका होता नहीं है। क्या होगा बोलो? डी ऑफ एफ ऑफ g of x upon D d of g of x dgx पॉइंट dx। आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसको। तो आपको पहले आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अगर y इज इक्वल टू, आप बताओ cos 2x है, ठीक है? डिवाइड बाय dx बताओ कैसे निकालोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ cos 2x आएगा नीचे और यहाँ पे dx है cos। ना। क्या आपको मैंने फॉर्मूला दिया है इसका? नहीं दिया है ना? मैंने कब दिया है? cos का इनपुट और नीचे का सेम हो यस सर। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? चेन रूल। cos 2x by on D into 2x by dx. by D। चमका क्या? Yes sir. अभी आपके सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले लग जाएंगे। यस सर। d cos बाई d क्या हो जाएगा? minus sin 2x. माइनस साइन 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी 1 से 2 बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1। ये बात चमकती है? कितना आ गया? यस -2 sin 2x बराबर है क्या? Yes. सर। और देखते हैं ना। हाँ देखो ना, साइन एक्स क्यूब देखते हैं, बताओ कैसे करें? डिवाइड बाय डीएक्स बोलो कैसे लिखेंगे पहले? D of sin x आप समझ रहे हो उसका नाम चेन रूल क्यों है? क्यूब यस सर। क्योंकि इस चेन्स बना रहा है। किसका? चेन्स ऑफ DX। डिफरेंशिएशन। बताओ Yes, पहला चेन क्या होगा बोलो? D of sin sin x क्यूब अपॉन d ऑफ x क्यूब। x cube क्यों डी ऑफ एक्स क्यूब? बताओ क्यों डी ऑफ एक्स क्यूब? क्योंकि sin एक into सेम x f के ऊपर sin वेरिएबल एक्स इनपुट वेरिएबल को मैच। जो हाँ बस इसको मैच करने का है। अभी इधर डी एक्स D क्यूब of बाई x cube on D dx क्या होगा? cos क्यूब cos x। x cube cos x गलत बोला गलत Cos बोला x cube। गलत बोला। सॉरी क्या सॉरी होगा? cos x क्यूब। cos x क्यूब इनटू 2x स्क्वायर 3x. 3x। dx स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? यस। Yes sir. यस सर। आप इसके नाम में ही सब है। रब करें? सर एक सेकंड। सर रुकिए। रुकिए सर। डन सर। रब करें? यस सर। यस
सर आप एक मिनट लास्ट पेज में जाएंगे। यस सर, थैंक यू सर। आ जाए अगले वाले पेज पे। यस सर। बताओ। तुमको समझ में आता है ना, साइन की पावर 4s का मतलब यही होता है। ये मालूम है कि नहीं मालूम, पहले बताओ। पता है। हाँ सर। पता है। यस सर। सबको मालूम है ना ये चीज यस कि जब अपन एफ स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एफ एक्स का होल का स्क्वायर। अरे भाई मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। मालूम Yes, सर। तो बताओ तो डी साइन एक्स की पावर 4। अभी बताओ कौन कौन सा आपके जो 11 फॉर्मूले है उसको देखो और बताओ कौन से फॉर्मूले की सील आ रही है। चेन रूल। चेन रूल। अबे चेन रूल तो लगाएंगे, चेन तो लगाएंगे, लेकिन चेन लगा दिए मान लिए। अब चेन के लिए नीचे फंक्शन जो लोग कौन जो आपको 11 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, डी वो देखो ना उस वाले पेज पे कौन सी फील आ रही है? सर वो सेकंड पावर वाला। सर सेकंड पावर रूल। कैसे लगाएंगे उसको? सर साइन एक्स को कोई वेरिएबल मान लो। ये बात समझ में आती है? yes, sir. नहीं सर। क्या नहीं समझा बताओ। सर एक डाउट। बोलो, रुक जाओ पहले, तुमसे पहले उस बच्चे ने डाउट पूछा ना, क्या समझ में नहीं आया बताओ। तो साइन एक्स नीचे कैसे है? दिए है ना साइन एक्स नीचे, ये वाला फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे x है, तुम उसी का x दियो ना यहाँ पे। हाँ सर समझ गया सर। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझा। अरे इसको डिफरेंशिएट करना है तो साइन एक्स की पावर 4 है, तो किसी भी चीज का पावर जब आता है तो डिफरेंशिएशन कहाँ से आती है? डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स से ही आती है ना। यस सर। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है ना। यस। तुम जब तक ये नहीं समझोगे ना कि वहां पे जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो फंक्शन के अंदर में इनपुट है दोनों सेम होता है ना हमेशा। अच्छा मतलब वहां का x जो है वो साइन x। हाँ वही तो बोल रहे तुमको हम, देखो क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? समझ गया। सर समझ गया सर। sin x क्यूब कर सकते। देखो तो पहले वो तो बात की बात है ना, पहले जब तक ये बात नहीं समझोगे काम बढ़ने का नहीं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना, देखो ना ये एक्स ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, आपको यही 11 फॉर्मूले लगाने हैं। जब तक ये बात नहीं समझोगे ना तुम्हारे पास यही 11 फॉर्मूले हैं और तुमको यही लगाना है, तो चेन रूल से तुम इन्हीं 11 फॉर्मूले में क्वेश्चन को क्या करते हो, क्वेश्चन को वेरिएबल सेम। चेंज करते हो, क्वेश्चन को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। समझा सर। यस सर। आपको हाँ, तो इसलिए ना पहली बात तो ना होमवर्क करके आना चाहिए था। सर एक काम करो सर, वेरिएबल चेंज कर दो तो इजी होगा समझने में शायद। नहीं भाई मेरे बच्चे नहीं कर सकते हैं, मतलब वो ना अलग एक तमाशा हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। सर हाँ सर अभी डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स ये कॉस एक्स होता है ना, तो फिर डायरेक्टली हाँ। नहीं लिख सकते कॉस एक्स टू द होल पावर 4, ऐसे नहीं लिख सकते? किस फॉर्म, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अपनी मैथ्स नहीं बनाते हैं। न्यूटन ने 300 साल पहले मैथ्स बनाई ना बेटा, ठीक है,
हम उसकी बात मानेंगे। यानी न्यूटन ने आपको जो 11 फॉर्मूले न्यूटन ने दिया है, उस 11 फॉर्मूले में कहीं पे आपका आ रहा है वैसा? नहीं आ रहा ना? नहीं सर। फिर यहाँ पर क्या है बताओ? साइन एक्स की पावर 4 है ना, और Yes, यहाँ sir. पर डी साइन एक्स। बोलो क्या आएगा इसका अभी? 4 4 cos x, sin 4 x cube ना ना ना, 4 क्यूब है साइन क्यूब एक्स, sorry 4 sir. साइन क्यूब एक्स, और इसका कितना आएगा? cos x. cos x कॉपी करो, नहीं अच्छे समझ नहीं रहे हो, कॉपी करो, मैं वापस समझाता हूँ, कॉपी करो। सर एक डाउट हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन में मतलब वेरिएबल सेम लेके आना है, बट किससे डिवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा? आपके 11 फॉर्मूले से। नहीं सर, जैसे sin x टू द होल पावर 4 है ना, हाँ तो अभी तो आपको divide- कौन सा आप, हाँ तो आपके पास कौन सा आपके पास साइन एक्स की पावर का पूरा कोई फॉर्मूला है आपके पास? नो सर। नहीं है, पावर रूल है बस। यस सर। तो पावर रूल फंसाएंगे नीचे में। अच्छा, इसीलिए फिर sin x से डिवाइड कर देंगे। कॉपी तो करो, मैं बता रहा हूँ, वापस वापस लिखवा रहा हूँ मैं। कॉपी कर लिए? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. देखो मैं तुमको ना वापस से लिखवा रहा हूँ, समझो अभी क्या था। तुम लोग एक्स मत भूल, एक्स भूल जाओ। यहाँ क्या लिखा है, क्या होगा बताओ? 10 minus बात 1. चमकती है? Yes. Yes, sir. क्या होगा? ई की पावर डब्बा, डी लॉन डब्बा बाई डी डब्बा, क्या होगा बताओ? 1 upon डब्बा. 1 upon. आपको इस डब्बे का सिग्निफिकेंट समझ में आ रहा है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है? ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? यस सर, समझा। डी साइन डब्बा बाई डी डब्बा क्या होगा? cos डब्बा। cos डब्बा। cos डब्बा। आपको इस डब्बे का सिग्निफिकेंट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। Yes. माइनस sin डब्बा। Minus sin डब्बा. माइनस साइन डब्बा। आप खुद से फॉर्मूले पैदा नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये बात आपको अपनी समझनी पड़ेगी। क्या होगा? ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर और कौन से फॉर्मूले होंगे? Sec डब्बा by d डब्बा. क्या होगा? sec डब्बा tan Sec डब्बा into tan डब्बा. फिर डी कोसेक डब्बा। डब्बे का सिग्निफिकेंट समझो प्लीज। माइनस कोसेक कोसेक डब्बा। डब्बा। Cosec डब्बा. कॉट डब्बा। Cot डब्बा. कौन सा फॉर्मूला छूट गया? sec डब्बा। सर वो के वाला। नहीं। हाँ वो क्यू वाला बेकार था, ठीक है इतना ही है। और एक और वो भी ले सकते हैं ना अपन, ए वाला, डी ऑफ ए की पावर डब्बा बाई डी डब्बा क्या होगा? ए की पावर डब्बा इंटू लॉन है। Ln डब्बा. यही 10 फॉर्मूले हैं जो तुमको लगाने हैं, ये बात पहले समझो। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है अभी आपके लिए। ये बात चमकती है? यस सर। अभी आपके दिमाग में बात बैठ गई कि आपको ये फॉर्मूला लगाने हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी अपन, हाँ कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? बोलो। यस सर। यस सर, हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, आप फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से समझो, ध्यान लगाओ। ठीक है, साइन ऑफ लॉग लॉन एक्स, बोलो कैसे होगा? साइन लॉन एक्स। आप पिछले वाले फॉर्मूले में देखो ना, डी ऑफ लॉन एक्स ये बात चमकती है, इंटू डी लॉन एक्स अपॉन डी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अगर अपन इस लॉन एक्स को डब्बा और डब्बा मान लें तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बताओ? डी साइन क्या होता है डब्बा बताओ? अपॉन डी डब्बा कॉस क्या डब्बा। होता है बताओ? cos डब और ये बोलो क्या होगा? डी लॉन एक्स बाई डी एक्स। बाय 1 बाय एक्स। 1 बाय। क्या चमक रहा है अभी थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। 40-50% क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। साइन डी ऑफ लॉन बोलो क्या होगा? डी कैसे ऑफ करें? डी ऑफ लॉन रेज़ टू 5 लॉन एक्स ना की ना, पावर पहले 5। तो इसको ऐसे चेंज कर लो तभी तुमको फील आएगी, हाँ, और नीचे है ना? भी अब देखो कौन सा फॉर्मूला सेट लॉन हो एक्स सकता है यहाँ पे बताओ? सर पावर। पावर रूल। चमकता है? यस यस सर। डी बोलो। लॉन एक्स की पावर 5 अपॉन डी लॉन डी लॉन एक्स। एक्स चमका? Yes, sir. इंटू लॉन एक्स अपॉन डी। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बताओ क्या होगा ये? Yes, sir. 5 ln x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x। चमका? हाँ सर। अरे थोड़ा बहुत लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा कि वहीं पे अभी तक 30% पे हुआ 50%? समझा सर। कॉपी करो और कर रहे हैं, कॉपी करो। सर अभी AP1 बैच का 7:45 को एक्स्ट्रा क्लास है। देखते हैं। जब करें 10 o'clock से फिजिक्स की क्लास लोगे ना? क्या बेटा? 10 o'clock से आप फिजिक्स की क्लास लोगे ना? आज कह रहे हो? हाँ सर। नहीं अभी रुक जाओ यार, दो दिन। अभी मैंने कल ही परसों वैक्सीन ली है ना, तो अभी तो मतलब आज तो फीवर आना बंद हुआ है पहले। सर अगर आप कोई क्लास लोगे तो सर फॉर्मल ग्रुप पे एक बार ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज कर देना। ऑफिशियल ग्रुप पे तो मैसेज करता हूँ मैं हमेशा। तो क्या दूसरा ग्रुप पे तुम नहीं हो क्या? नहीं सर, सर वो लेकिन फिर भी मतलब एक बार मैसेज कर देना कोई भी क्लास चालू करने से पहले। सर उधर ज्यादा मैसेज या होते फिर तो कोई कभी भी कभी मिस हो जाता है। रब करें? यस सर। यस सर। सर अगर आप ये बात मान लोगे ना कि हमारे पास 5-6 ही फॉर्मूले हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बताओ लॉन एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर क्यूब। का होल क्यूब।
बोलो। ln x अब बोलो पहला स्टेप कैसे स्टार्ट करें? तो 3 ln x स्क्वायर नीचे ln x स्क्वायर आएगा। आंखें बंद, आंखें बंद, ln x स्क्वायर को हमने पकड़ लिया अपना डब्बा, राइट? हाँ, अब d ln x स्क्वायर अपॉन dx। ना, फिर भी नहीं कर पाएंगे ना, अभी ln के अंदर x स्क्वायर है ना। हाँ, यस सर। तो x d x स्क्वायर। सारा स्टेप लिख लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं ना। बोलो क्या होगा? ln x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर अपॉन dx। बोलो भाई, यहां तक चमकता है? यस सर। यस सर। अब बताओ। पहले वाले क्या होगा? 3 ln x स्क्वायर ln x। अब जो लोग होमवर्क करके नहीं आए होंगे, आज लोग काफी दिक्कत हो रही होगी। बताओ, आप तो मन में पढ़ो, डी लॉन डब्बा बाय डी डब्बा कितना होता है? 1 बाय डब्बा, राइट? 1 बाय डब्बा। हाँ, और इंटू 2x। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए। यस सर। सर वो 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2x है, तो x को कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों? अरे क्लास 10th की मैथ्स आप जो भी पढ़ रहे हो ना 11th में, वो 10th की मैथ्स का सब सुपर सेट है। तो ऑब्वियसली अगर सुपर सेट है तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ना। ठीक है, कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। यस सर, हो गया। आज जो लोग होमवर्क नहीं करके आए थे पछता रहे होगे बहुत ज्यादा। कैलकुलस का होमवर्क मत छोड़ो। हो गया? यस सर। यस सर। क्या करेंगे बताओ? d sin x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन d x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर प्लस 5x। ये बात चमकती है कि डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों पकड़ रहे हैं? यस सर। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डी साइन डब्बा बाई डी डब्बा का ही है। by d x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x अपॉन अपॉन dx। क्या आ गया बताओ ऊपर में? cos x Cos स्क्वायर प्लस 5x इनटू ब्रैकेट में 2x प्लस 5। ये बात चमक रही है कि नहीं चमक रही है? यस सर, समझ। यस कॉपी कर लिए? 1 सेकंड। सर, इधर तक ही है, इसके बाद में नहीं होगा। इसके बाद में क्या करोगे अब? हाँ, कुछ कर भी नहीं। रैप करें? यस। अच्छा यार, एक तो गलती हो गई। कितने पेज एक्स्ट्रा बन गए यहाँ पर बीच में भाई?
मुझे ये बताओ ये कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 2x प्लस 5 कैसे लिख दिया? सर Yes, वो sir. हाँ, क्योंकि वो दोनों के लिए तो- अप्लाई होता है। डी एक्स सर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी फाइव एक्स अपॉन डी एक्स। ये बात चमकती है पावर ना? रूल। यस यस सर। सर। हाँ सर। एडिशन। बोलो। कैसे करेंगे? cos x पहले एक्स स्क्वायर 7 प्लस e power 7 x ई रेज टू एक्स। अभी सर एक्स स्क्वायर प्लस 7 रुक जा। नीचे डिनोमिनेटर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 7 e की पावर x का होल क्यूब। Whole नीचे में cube. क्या आएगा बताओ? सर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 प्लस ना 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 cos ना, cos ना। प्लस 7 ई रेज टू आपको वो हाँ। अपने 11 फॉर्मूले पकड़ के रखने हैं। अब बताओ। डी बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ई रेज टू एक्स। कॉस ऑफ Cos of x square plus 7. नीचे में क्या आएगा? d of x नहीं plus समझ रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ई की पावर एक्स। कोई बोला क्या? नहीं समझा क्या? हाँ सर, क्या नहीं समझा? ये सेकंड वाला पार्ट जो आपने मल्टीप्लाई किया। तब से यही तो कर रहे हैं। मतलब क्या पार्ट नहीं समझा इसमें तुमको? ये सेकंड जो आपने मल्टीप्लाई किया है। कौन सा? ये वाला? हाँ सर, इसमें थोड़ा सा नहीं। अरे अब से तो तब से तो यही कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? यहां तक अभी जो लिखा है इतना क्लियर है? यस सर। तो अभी डी एक्स इसको डी कॉस दिए हो तो ऊपर में तो करना पड़ेगा ना, कॉस एक्स स्क्वायर। यहां तक तो करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 ई एक्स वो लास्ट में होगा क्या? रुको तो पहले यहां तक क्लियर है? हाँ सर। पक्का? यस सर। अभी इस सेकंड वाले, अभी इस वाले पार्ट को और क्या लिख सकते हैं? ये तो नहीं हो पाएगा अभी सॉल्व। क्या लिखना पड़ेगा? डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 7 ई की पावर एक्स। कॉस के अंदर डब्बा है तो नीचे में क्या देना पड़ेगा? डब्बा देना पड़ेगा ना? यस सर। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा बोलो? अपॉन डी एक्स। अरे क्या इतना चेन रूल सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। लग नहीं रहा मुझे। यस सर समझ। ये क्या हो गया? छोटा क्या हो गया? सर आपने टूल बार से माइनस कर दिया। सर वो हैंड वाले टूल से नीचे खिसकेगा। हाँ अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो मैं कुछ और सिंपल क्वेश्चन। सर आप उसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। किसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब इसी बोर्ड को और नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं, कहाँ कर पाते? नया पेज आता है, एक्सटेंड कहाँ होता है? होता तो मजा ही आता, नहीं हो पाता। हैंड टूल है ना प्लस हाँ? रूम के बाजू में, उससे नीचे शिफ्ट हो जाता है। हैंड टूल जो है ये वाला कह रहे हो? हाँ सर, इससे आप शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं वो नेक्स्ट पेज पर ही जाएगा। हाँ लेकिन वो आसान है ना इससे। मतलब जैसे इससे कहाँ जा रहा है? को कंटिन्यू करना है तो आप नीचे shift सर करके इससे अच्छा वो आप- सेटिंग्स में जाके अपने व्हाइट बोर्ड का साइज बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, उतनी कहानियां नहीं करेंगे हम फिलहाल।
हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 7e की पावर x। बोलो डिवाइड बाय ds कैसे निकालेंगे? सर पहले वाले का आंसर क्या था? वो छोड़ो, वापस आएंगे। cos x square plus 7 e raised to x. 7 e raised to x क्या करें बताओ? d upon x square plus 7 e raised to x आएगा और ऊपर से x square plus 7। ऊपर cos क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? yes sir multiply by d by x dx of 7 x square plus 7 e raised to x e raised to x upon dx. d by अभी ये वाला क्या होगा? 2x ये बात चमकती है। plus 7 e raised to x. अरे बोलो भाई, चमकती है नहीं चमकती है? Yes sir. 2x plus 7 e raised to x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन minus sin x square plus 7 e x square raised to plus x. 7 to e to the power x. इतना क्लियर है क्या? Yes sir. बोलो, सबको क्लियर है इतना? yes sir Yes sir. कॉपी कर लिए? Yes sir. सर एक सेकंड। डन सर। Done sir. रब करें? Yes sir. सर पहले cos क्यूब था। So t square plus 7t पावर में ही है। हाँ, dy by dt निकालना है। कैसे होगा बताओ? इसको कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर No हाँ, sir. बोलो भाई। बोलो यहाँ क्या लिखोगे? cos 7e t square plus 7 t square plus 7 इनटू t cos t cos 7e t square plus 7t upon dx
चमक रहा है? हाँ सर, into D 7et square plus 7d. plus 7. अभी cos 780 square plus 7 इसका कितना आएगा? 2 cos 7e 787 ऐसे हो गया। हाँ, 2 cos 7et square plus 7d. T square plus 7 हाँ into माइनस मतलब मल्टीप्लाइड बाय माइनस minus sin sin minus sin 7et square plus 7et 7d. square plus 7t. अब इसके लिए d of 7et ये square. तो और ब्रेक होगा ना भाई। हाँ 2 बाहर आएगा ना। 7e की पावर t स्क्वायर बाई dt प्लस 7e की पावर 7t by d. सर मल्टीप्लाई आएगा ना? नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं सर मैं गड़बड़ तुमको हो मैं गया इसको थोड़ा। नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ना साफ साफ। तो एक्चुअली मैंने काफी लंबा और टफ क्वेश्चन ले लिया है तो लोगों को दिक्कत आ रही है। लोग कैसे है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी इसमें से मैं 7 बाहर निकाल के e की पावर t स्क्वायर प्लस 7t लिख सकता हूँ। yes sir Yes sir. e की पावर डब्बा तो नीचे में भी क्या आएगा? डब्बा। अरे समझे क्या? हाँ सर यस सर। अरे चमका क्या? yes sir Yes sir. तो इस वाले पार्ट का आंसर कितना आएगा बताओ? e raised 7 to t e की square plus पावर 7. 7t स्क्वायर प्लस t, क्लियर है? हाँ इनटू 2t प्लस 7। बोलो क्लियर है क्या? yes sir सर हाँ सर वो 780 की पावर 2 प्लस 70 वाला कैसे आया वो नहीं समझ। 2 का पावर में 2 कहाँ दिख रहा है तुमको? सर 7 हाँ बोलो क्या बोलो? स्क्वायर। हाँ बोलो हाँ बोलो क्या? सर वो ये वाला आपका कैसे? ये 7 तो पूरे से मल्टीप्लाइड है ना? हाँ सर। ये जो हाँ तो 7 को बाहर ले लिए यस सर। यहाँ तक। हाँ अभी e की पावर में डब्बा है यस सर। तो वही डब्बा नीचे दिए, ओके वही सर। डब्बा ऊपर दिए और वही टी नीचे दिए। नहीं समझा? सर तो फिर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, ई की पावर डब्बा अपॉन। हाँ ओके सर। अरे इतना क्लियर है क्या? सर हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं क्या? जैसे कि हाँ cos स्क्वायर जरूरत नहीं कर। डब्बा है हाँ उसे क्या हम क्या? सर जो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर वो डब्बा है सर, हम उसे cos हाँ डब्बा होल स्क्वायर लेकर फिर क्या हम वैसे कर सकते हैं? मतलब सर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्यूब के लिए किया था, हमने होल क्यूब लगा दिया था। तो वही है, वही किया है। अरे कॉस स्क्वायर का मतलब मैं स्टेप वही तो मतलब था उसका, और क्या मतलब था? वही तो किया है। हाँ सर समझ गया। सर नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा? टॉप राइट पे जो किया है वो नहीं समझ रहा। टॉप राइट मतलब ये जो ग्रीन में लिखा है वो? हाँ सर। उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? यहां तक क्लियर है? यस सर। तो यहाँ के बाद आगे और डिफरेंशिएट करेंगे ना उसको। तो ये 7 तो पूरे से मल्टीप्लाइड है, 7 बाहर आ गया। यस सर। के एफ एक्स डी के एफ एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? के बाहर आ जाता है ना। यस सर। के 7 बाहर निकाल लिए। अब e की पावर t स्क्वायर प्लस 7t बचा। फिर सेम आएगा ना वैसे ही। हाँ फिर टी स्क्वायर प्लस 70 का लास्ट में किया। हाँ समझा सर, थैंक्स अ लॉट। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर।
मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देता Yes, हूँ, sir. कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फालतू टफ नहीं करते। स्क्रीन भीग गया मेरी सर्दी से तो। y is equals to sin power 12x, y is equals to 7 e की पावर t square plus 3t, y is equals to sin 2 e की पावर y is equals to ln sin 2x। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है लिखा, sin raised to 4 I 2x? नहीं 12। सर वो 6th क्वेश्चन 100x - 1 है। हाँ करो जरा। सर पहले का 0 है। नहीं क्या? जीरो क्यों आएगा? आराम से करो ना, जैसे मैंने चेन रूल सिखाया है वैसे लगा लगा के अपने डब्बों में चेंज करो। तो वो दिक्कत है, तुम डब्बा में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो ना, बिल्कुल एक बार में सही उत्तर आना चाहिए। हाँ सर समझा, वो गलती से मैंने कुछ और कर दिया।
हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। हो रहा है नहीं सर इजी है सर हो रहा है। हुआ? लास्ट पहले या कितना आया? 4 sin 4 12x sin to the 12x whole रुको, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग अपना मैच कर लो। Yes sir. यस सर। Yes, sir. yes sir यस सर yes sir यस सर। माइनस कॉस नहीं आएगा नहीं माइनस कहाँ से आएगा, फॉर्मूला पढ़ो। हाँ सॉरी आपको चेन की फील आ रही है? चेन बंधा हुआ है सब में। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, चेन भी है और साथ में और भी है ना। यस सर। पहले क्या करना पड़ेगा इसमें? पहले वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना पड़ेगा। हाँ पहले वो लगाना पड़ेगा। आज लोग होमवर्क करके नहीं आए थे तो तुमको बहुत दिक्कत आई होगी। रिक्वेस्ट है, कैलकुलस का होमवर्क छोड़ो मत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस। बोलो क्या आएगा? एक्स क्यूब इंटू 5, हेलो साइन 4x ना सर? हाँ फिर कॉस हो जाएगा, फिर कॉस एक्स, हाँ कॉस x इंटू 5। यहाँ बताओ 50 100x माइनस 1 की पावर 49 इंटू 100। ये बात चमकती है क्या? और फिफ्थ वाला नहीं समझ तो कौन सा पार्ट है बताओ सर, इसमें चेन रूल नहीं लगेगा ना? लगाए ना, किसमें चेन रूल? तो बात चेन रूल से पहले क्या है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना, x क्यूब और sin की पावर 5। तो पहले दो फंक्शन का अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ना। हमारे 11 फॉर्मूलेज है, इसको हम किसी में चेंज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग को उसको लगाना पड़ेगा ना चेन, वो अपना प्रोडक्ट वाला रूल u fx into gx वाला, उसके बाद ना चेन रूल लगाओगे। यस सर।
सर फिर 5x को अकेले में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्या? कहाँ 5x नहीं है ना, 5 पावर 5x है। सॉरी सर। सर ये वही समझा? सर ये sin x to the whole power 5 का डिफरेंशिएशन समझा सर। हाँ सर उसका वो डिफरेंशिएशन कैसे लगाओ मतलब सर चिन्ह, फाइनल आंसर समझ में नहीं आ रहा है। चिन्ह लगाओ, साइन की पावर 5x का डिफरेंशिएशन चिन्ह लगाओ, क्या होगा? अब sin x to the whole power 5 upon sin x into sin x upon dx। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 साइन की पावर 4x। यस सर। ओके और सर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? cos x। यस सर। हो गया? यस सर। और सर वो वाले में पावर रूल लगा दिया ना? हाँ ओके सर, समझा सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो अभी तमीज से अपन होमवर्क लिख लेते हैं, तो ना ऐसे सब अपना कंफ्यूजन हो जा रही है बहुत ज्यादा। आप लोग कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। यस यस सर। तो होमवर्क लिखो भाई, एनसीईआरटी फिजिक्स का होमवर्क दे रहे हैं भाई, ठीक है? एनसीईआरटी ऑब्वियसली मैथ्स की बुक से होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी 11th की बुक से 13.2 और 13 पॉइंट मिसलेनियस। सर ये मैथ्स की बुक से है ना? हाँ हाँ एनसीईआरटी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फिर हाँ, जो स्टेट बोर्ड की बुक थी, स्टेट बोर्ड की बुक पार्ट 2 क्लास 11th की आपके इसमें है, गूगल ड्राइव पे है। उसमें से हम वापस आपको होमवर्क दे रहे हैं 9.2, बिकॉज मुझे भरोसा है आपने किया नहीं था, बहुत लोगों ने नहीं किया था, करना चाहिए था। 9.2 और इसका भी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर रोमन 1 का 1 से 5, 1 से 5 8, 1 से 5 8 6 7 ठीक है। और रोमन 2 का 10th। ये होमवर्क अच्छे से क्लियर है क्या फिजिक्स का? मैं इसका होमवर्क मैथ क्लास दे दूंगा। क्या बोलो? सर वो 2 में 10 तक करना है कि 10 वाला करना? नहीं 2 में 10 का। सर स्टेट बोर्ड पार्ट 2 ना? हाँ ओके सर। होमवर्क सबको क्लियर अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? सर एनसीईआरटी के 13.2 में डेरिवेटिव्स का लिखा है। वही तो पढ़ा रहा हूँ। सर ये तो डिफरेंशिएशन है। वही होता है।
ठीक है, कॉपी कर लिए? अरे बोलो भाई, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। तो जैसे आपका ये जो फॉर्मूला था, ये आपने किसी ने सबने याद कर लिया इसको, राइट? क्या आया इसका डिफरेंशिएशन? a power x ln a इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, a की पावर x। आपको लॉग में क्या सिखाया था मैंने? a की पावर x को क्या लिख सकते हैं? बार बार 3-4 दिन तक रोज रोज लिख के दिखाया था। a की पावर x को क्या लिख सकते हैं? e की पावर x ln सिखाया था ना? यस सर। 1-2 बार नहीं सिखाया था, बार बार सिखाया था। अरे ये बात चमकती है? यस सर। अभी चेन रूल से क्या आएगा? dx ln a इंटू यस सर। dx ln a बाई dx। यस सर। d की पावर डब्बा बाई d डब्बा क्या होता है? e की पावर डब्बा yes sir इंटू यहां से By- ln a बाहर आ जाएगा, kfx dx बाई dx। ये और ये कट गया, मतलब 1 आ गया, वैल्यू कटा नहीं, 1 आ गया। तो क्या आ गया बताओ? e की पावर x ln a इंटू ln a, है कि नहीं? हाँ और सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं वापस से? a की पावर x इंटू ln a। एनीवेज आप ये फॉर्मूला याद रखो, फायदा ही करेगा। ऐसे मैंने दिखा दिया आपको ताकि कोई चेन रूल की और फील आ जाए। इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? सर ट्रिगो अरे के एक मिनट। सर फिजिक्स के टेस्ट में सिर्फ ट्रिगो तक ही आ रहा है ना? नहीं, डिफरेंशिएशन आएगा ना। जो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब आएगा ना? जितना पढ़ाया सब आएगा। ओके सर, बाय। रुको भाई, क्यों बाय बोल रहे हो? क्या हो गया? सर वो फाइनल आंसर ln a इंटू वो है ना? हाँ, ln a Yes, sir. इंटू e की पावर x लॉन, वे आ गया ना, e की पावर x ln a, जो हमको याद करना है ना, ये वाला तो है ना। यस सर। सर सिलेबस में टिल ट्रिगो लिखा है। अरे यार, मैंने प्रशांत को लिखा, ठीक है मैं सिलेबस चेंज कर देता हूँ। ठीक है, क्या टिल ट्रिगो ही करें क्या? नहीं सर। हाँ नहीं सर, भी ले लो। हाँ सर। करो। हाँ सर। ठीक है, चलो टिल ट्रिगो ले लेते हैं। और संडे शाम को अपन 1 घंटे का बस इंटीग्रेशन का अलग से, सॉरी संडे शाम को डिफरेंशिएशन का गूगल क्लासरूम पे 1 घंटे का और टेस्ट ले लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। यस सर। ओके सर। रब करें? यस सर। सर क्लासरूम का कोड आपने शेयर किया है। नहीं, मैंने शेयर नहीं किया है। तो फिर कैसे हो? अभी सेट करना पड़ेगा ना। अच्छा ओके। वाई इज गूगल क्लासरूम पे क्यों लेंगे, मेन साइट पे लेंगे मैं। वाई इज इक्वल टू, ये बताओ, साइन x डिग्री। अब बताओ dy बाई ds कितना होगा? अब देखिए आपका आई क्यू बताओ। सर 0। जीरो ना सर? तो जीरो होगा भाई। एक्स रेज टू क्यों? जीरो सर, क्या वो? अरे भाई डिग्री है, डिग्री। डिग्री है सर उसको रेडियंस में चेंज करना है क्या? हाँ, उसके बिना नहीं कर सकते हो, सर एक्स पाई उसके बाय बिना 180। नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करने बैठ जाते हैं इसको, डी साइन x डिग्री बाई dx, और लोग लिख देते हैं कॉस x डिग्री, जो सरासर गलत है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बस रियल नंबर्स में डिफाइंड है। क्या होगा बताओ? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। यस, सर, x पहले pi by वी हैव टू 180। कन्वर्ट दिस टू रेडियंस। तो पाई x बाई 180 रेडियन आ गया। यस अब सर। Yes, sir. dy बाई ds खेलेंगे, क्या होगा? पाई बाय 100 into अरे कर सकते हैं, एक बार में कर दूं कि आप लोगों को हाँ, सर, दिक्कत हो रही है? बताओ, एक बार में लिख दिया मैंने गलती से, तो चलेगा? सर
अरे हेलो, कोई बोला नहीं यार, क्या हो गया? वो 100 है कि 180 आएगा? सर 180 है ना? 180 है भाई। dy बाई ds क्या होगा? d sin of pi x by 180. तो इसमें चेन रूल्स को सेट करो, बताओ चेन रूल कैसे सेट होगा? d sin pi x by pi x by 180 upon d pi x by 180. चमक रहा है? यस सर। Yes sir. yes sir pi x by 180 into d pi x by 180 हाँ upon x dx क्या हो जाएगा बोलो? cos पाई x by 180 इंटू पाई बाई 180। ये बात चमकती है? यस सर। Yes sir. अब चाहे कुछ लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए एग्जाम में उसको ऐसा लिख देंगे ताकि आप और डर जाओ, पाई बाई 180 इंटू कॉस x डिग्री। अंतर नहीं पड़ता, सेम हो गया ना, तो वापस है ना? yes sir अरे नहीं चमका? वापस से pi by 180 मल्टीप्लाई कर देगा ना? हाँ, अरे पाई x बाई 180 क्या होगा? x डिग्री तो है। यस सर। हाँ yes sir. बस खेल तो रहे, यहाँ से वहां कॉपी करो। कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट सर। अभी जो दिया है ना होमवर्क कैलकुलस वाला, वो करके आए, कर लो भाई इसको, छोड़ो मत एग्जाम के चक्कर में। सर इसमें ऐसे लिखा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एट x इज इक्वल टू 10, उसका मतलब क्या? मतलब आप डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद x का वैल्यू 10 डाल दो। अच्छा ओके। रैप करूं मैं? yes sir देखो y इज इक्वल टू बोलो, नहीं कर सकते ना, हमारे पास फॉर्मूला जो लॉन के लिए है ना, तो क्या करना पड़ेगा इसको? ln x by ln 50 changer हाँ, ln x बाई, याद है पढ़ाया था ना ये तो? 50 हाँ सर यस सर। x बाई ln 50। यस। अभी अपन dy बाई dx निकाल सकते हैं, क्या आएगा? d ln x by ln 50 ln x by ln 50। ln 50 तो कांस्टेंट है ना? यस सर, 0 हो जाएगा। yes sir नहीं रे, बाहर आएगा ना? हाँ सर। 1 by ln इंटू 50 d ln x बाई dx। चमका? यस क्या आएगा आंसर? 1 बाई ln 50 इंटू 1 by x क्लियर है? yes sir सर लास्ट का नहीं समझ। कौन सा? सर 1 upon ln 50 वाला। मतलब 1 upon ln 50 कैसे आया? 1 upon ln 50 बाहर कैसे आया? कौन सा स्टेप? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो अपन d बाई dx के fx में सिखाया नहीं थे आपको कि k को बाहर निकाला जा सकता है ना? k f नहीं सिखाया क्या? ये सिखाया हाँ है सर, समझा सर, वो बाहर निकाला। अच्छा सर, समझा सर, मुझे लगा क्या? अभी आज जो होमवर्क दिया ना डिफरेंशिएशन वाला, वो करो, और मैं ट्राई करता हूं कल ही डिस्कस करने का समहाउ। ठीक है, जो लोग नहीं किए थे स्टेट बोर्ड का, वापस से करो। अरे क्लियर है? यस सर। चलो बाय बाय। कॉपी कर लिए सब कुछ? Yes sir. Bye sir. Thank you sir.